कहानी की शुरुआत में हम एलिमिनेट सिटी को देखते हैं। इस सिटी में प्राकृतिक के बने सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे। इसी दौरान हम यहाँ पे एक नए जोड़े को आता हुआ देखते हैं। ये जोड़ा भी इस सिटी में रहने के लिए आया था। थोड़ी सी कागजी कार्रवाई करने के बाद इन्हें भी सिटी में रहने की परमिशन मिल जाती है। ये दोनों सिटी में आ तो गए थे, पर यह सिटी इनके लिए सेफ नहीं थी, क्योंकि चंद ही बूंदें पानी की इन दोनों को ख़त्म कर सकती थी। सिटी के अंदर आकर दोनों घर की तलाश करने लगते हैं, पर कोई भी व्यक्ति इन दोनों को रेंट पे घर देने के लिए तैयार नहीं था। वो सोच रहे थे कि ये दोनों तो फायर से बने हैं, कल को क्या पता ये उनका घर ही ना जला डालें। घर की तलाश करते करते दोनों थक के एक जगह पर बैठ जाते हैं। इसी दौरान हमें मालूम होता है कि फीमेल फायर जल्द ही माँ बनने वाली है। वो एक बच्चे को जन्म देगी। घर नहीं मिला तो इन्होंने एक पुरानी सी बिल्डिंग में रहने का फैसला कर लिया। बिल्डिंग के अंदर आकर फीमेल फायर एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका ये दोनों एम्बर नाम रखते हैं। अब दिन बीतने लगे थे, एम्बर भी बड़ी होती जा रही थी। एम्बर के पिता ने भी इस बिल्डिंग को बदल के एक शॉप में बदल लिया था। इसी दौरान हमें मालूम होता है कि इस जगह पर और भी फायर के लोग रहने के लिए आ चुके थे। इस वजह से अब इस जगह का नाम फायर टाउन रख दिया गया था। धीरे धीरे करके एम्बर बड़ी होती जा रही थी। उसने अब अपने पिता के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो शॉप में रह के काम किया करती और कभी कभी बाहर डिलीवरी देने के लिए भी जाया करती। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी हम एम्बर की माँ को देखते हैं। उसमें एक गुण था कि वो तंत्र मंत्र करके किसी के भी लव के बारे में जान सकती थी। वो अपनी मोमबत्तियों की मदद से ये बता सकती थी कि किसका प्यार सच्चा है। कुछ समय और बीता तो एम्बर अब जवान हो चुकी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर एम्बर में एक प्रॉब्लम थी, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। दरअसल बात ऐसी थी, जब भी शॉप में ज़्यादा ग्राहक आ जाते वो उन ग्राहकों को सही से संभाल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती और गुस्से के कारण कभी कभी वो तो ब्लास्ट भी हो जाती। वो अपनी शॉप के सामान भी जला के रख दिया करते। एम्बर के पिता ने एम्बर को समझाया और कहा, देखो बेटा, हम धीरे धीरे करके बूढ़े होते जा रहे हैं। कल को ये शॉप तुम्हें ही संभालनी होगी। इसी वजह से तुम्हें सभी ग्राहकों से प्यार से बात करनी होगी। एम्बर भी अब ठान लेती है कि वो सभी ग्राहकों से प्यार से बात करेगी। अगला दिन शुरू होता है। एम्बर सभी ग्राहकों से प्यार से बात करती है। सभी को जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें भी देती है। पर जब धीरे धीरे समय गुजरता है, ग्राहकों की लाइन बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। किसी तरह करके उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बाद में उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए अपने घर के बेसमेंट में आ जाती है। जब वो नीचे आती है और उसके बाद अपने गुस्से को बाहर निकालती है, जिसके कारण बहुत ज़ोर का धमाका होता है। इस धमाके की वजह से बेसमेंट में लगे हुए सभी पाइप फट जाते हैं। सब तरफ से पानी बाहर निकलने शुरू हो गए थे। वो खुद को किसी तरह पानी से बचाती है, पर देखते ही देखते उसके सामने एक पानी से बना व्यक्ति आ जाता है, जिसका नाम बेड था। बेड बताता है कि वो सिटी इंस्पेक्टर है और वो लीकेज की समस्या को नोट करता है। नोट करने के बाद इस समस्या को आगे भेजता है। आज भी वो लीकेज की समस्या देखने आया था। उसने देखा कि एम्बर की शॉप में लीकेज हुई है, जिसकी वजह से पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे ये बात आगे भेजनी होगी। वो सब कुछ नोट करके वहाँ से चल पड़ता है। इसी दौरान वो बताता है कि एम्बर को तुम्हारी शॉप जल्द ही बंद हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे करके यहाँ पे पानी भर जाएगा। एम्बर अपनी शॉप को कैसे बंद होते हुए देख सकती थी। फिर वो बेड का पीछा करने लगती है। बेड उस एप्लीकेशन को आगे देने के लिए जा रहा था। एम्बर भी लगातार उसका पीछा कर रही थी। वो किसी तरह करके उस एप्लीकेशन को लेकर उस एप्लीकेशन को जला देना चाहती थी। दूसरी ओर बेड को भी मालूम हो चुका था कि एम्बर उसका लगातार पीछा कर रही है। वो अपनी नौकरी बचाना चाहता था, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी करके ऑफिस में आ जाता है और वहाँ आकर उस एप्लीकेशन को एक पाइप में डाल देता है। अब एप्लीकेशन आगे जा चुकी थी। दूसरी ओर एम्बर जब उस ऑफिस के बाहर आती है, वो देखती है कि वो एप्लीकेशन तो आगे जा चुकी है। अब वो पूरी तरह उदास थी और अपने शॉप के बारे में सोचने लगी। वो सोच रही थी कि उसकी शॉप अब जल्द ही बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना होगा। वो अपनी कभी भी पिता की अच्छी बेटी नहीं बन पाएगी। जब दूसरी ओर बेड ने उसकी ये बातें सुनी तो उसे खुद पे अफसोस हुआ। उसने सोचा कि ये एप्लीकेशन मुझे आगे भेजनी नहीं चाहिए थी। अब वो एम्बर के पास आया और उससे कहा कि तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो मेरे से सीनियर ऑफिसर है, मैं तुमको उसके पास ले जाता हूँ। हम दोनों मिलकर उससे बात करेंगे और इस एप्लीकेशन को आगे बॉस तक जाने से रोकेंगे। फिर ये दोनों वहाँ से निकल के उस सीनियर ऑफिसर के ऑफिस में आ जाते हैं। ये दोनों उससे बातें करने लगते हैं, पर इसी दौरान एम्बर और बेड के बीच थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट भी हो जाती है। इस ब्लास्ट के कारण उस ऑफिसर का फेस जल गया था। फेस जलने की वजह से उसने इस एप्लीकेशन को आगे पाइप में डाल दिया। एम्बर उदास मन से अपने घर को आ जाती है
वो देखती है कि उसके माता पिता लगातार लीकेज को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें अब भी ये मालूम नहीं था कि ये लीकेज किसी और की वजह से नहीं बल्कि एम्बर की वजह से आई है। वो रात गुजरती है तो अगली सुबह एम्बर फिर से बेड के पास जाती है। वो बेड को कहती है कि मैं तुम्हारी बॉस से मिलना चाहती हूँ। बेड भी उसकी बात मान लेता है और उसे अपनी बॉस के पास मिलाने के लिए चल पड़ता है। वो उसे एक स्टेडियम में ले आया था। उसकी बॉस आज स्टेडियम में आई हुई थी क्योंकि उसका बेटा आज बास्केटबॉल खेल रहा था। वो देखते हैं कि उसका बेटा लगातार बास्केटबॉल में हारता जा रहा है। बेड बॉस के बेटे को दिलासा देता है और उसे कहता है कि वो खुद पे यकीन रखे, वो जरूर ही ये मैच जीतेगा। बेड के साथ साथ अब पूरी स्टेडियम भी बॉस के बेटे को दिलासा देने लगती है। बॉस के बेटे में एनर्जी आ गई थी, उसने देखते ही देखते ये मैच जीत लिया। जब बॉस के बेटे ने ये मैच जीता तो बॉस भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने बेड से कहा कि तुम किस खातिर आए थे। बेड ने कहा कि मैं अपने साथ एमर को लाया था। एमर अपनी बात कहना चाहती है। एमर कहती है कि उसके टाउन में पानी की लीकेज हो रही है। वो किसी तरह करके उस लीकेज को तो बंद कर लेगी, पर किसी भी हालत में उनकी शॉप बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन्हें यहाँ से जाना होगा। बॉस उसकी बात मानती है। इसके बाद एम्बर खुश हो जाती है। बॉस भी यहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद वो दोनों एम्बर के घर पे आ जाते हैं। एम्बर सोचने लगती है कि ये इतना सारा पानी आखिरकार यहाँ पे आया कैसे। बेड बताता है कि वो डैम पे था और डैम के दौरान वो पानी से होता हुआ उसके घर तक आ गया था। एम्बर समझ जाती है कि ये लीकेज की समस्या कहीं और से नहीं बल्कि डैम से हो रही है। उसे डैम पे जाकर देखना होगा। वो एक लोहे को ले लेती है और उसे पिघलाकर एक बैलून में बदल लेती है। अब दोनों उस बैलून में बैठकर डैम की ओर निकल पड़ते हैं। तभी एम्बर अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो बताती है कि कितना समय हो चुका है पर ये सिटी के लोग अब भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। वो बताती है कि एक दिन वो अपने पिता के साथ एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखने गई थी, पर इन दोनों को एंट्री नहीं दी गई और कहा गया कि वो दोनों फायर से बने हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को अंदर नहीं जाने दिया गया। एम्बर दुखी थी। देखते ही देखते ये दोनों उस डैम के पास आ जाते हैं। जब दोनों नीचे उतर के देखते हैं तो बात ऐसी थी, कोई भी बड़ी सी शिप वहाँ से गुजरा करती थी तो वो पानी उछल के इस नाले में आ जाता था और उस फाटक से होता हुआ पानी इनके टाउन तक जा रहा था। एम्बर सोचती है कि हम इस गेट को रेत के बोरों से भर देंगे। वो ऐसा ही करती है। वो एक पे एक करके बोरे रखते जाते हैं, जिसकी वजह से ये लीकेज ख़त्म हो जाती है। बेड को एम्बर अच्छी लगने लगी थी तो उसने कहा, क्या तुम कल फ्री हो? एम्बर भी उसे कहती है अगर उसके पास समय होगा तो उसे मिलने के लिए ज़रूर आएगी। अगले दिन एम्बर अपना पूरा काम ख़त्म करके बेड को मिलने के लिए चली आती है। बेड उसे पूरा शहर घुमाता है। अब एम्बर को भी बेड के साथ रहना अच्छा लग रहा था। वो हमेशा ही उसे मिलने के लिए आया करते। अब उसका धीरे धीरे करके गुस्सा भी ठंडा होने लगा था। वो शॉप में रहकर सभी लोगों से प्यार से बात करना सीख गई थी। एक दिन बेड भागता हुआ उसकी शॉप तक आ जाता है। वहाँ आकर बताता है कि फिर से लीकेज की समस्या हो गई है, हमें जाकर उस लीकेज को बंद करना होगा। एम्बर फिर से बेड के साथ निकल पड़ती है। अब वो दोनों नदी के किनारे थे और बोरे में रेत भर रहे थे। इसी दौरान वो अपनी पुरानी सारी बातें बताने लगती है। सभी बात बताते समय वो थोड़ी सी उदास हो गई थी। इसी दौरान उसने देखा कि उसकी गर्मी से पूरी रेत पिघल के एक कांच के टुकड़े में बदल चुकी है। अब उसे एक आइडिया आता है। वो डैम के पास आकर जितने भी बोरे में रेत भरी थी उस बोरों को पिघलाकर एक कंच में बदल देती है, जाने कि ये ठोस कंच का बन चुका था। अब इन्हें बोरों में भर के रेत रखने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं और वापस से अपने घर आ जाते हैं। अगला दिन शुरू होता है तो एम्बर बेड से मिलने के लिए उसके घर तक आ जाती है। बेड उसे अंदर ले जाता है और उसे अपने पूरे परिवार से मिलाता है। बेड की मॉम को एम्बर बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसे तो ये रिश्ता भी मंजूर था। बेड की मॉम एम्बर को डिनर कराती है। डिनर करने के बाद एम्बर अब अपने घर को जाना चाहती थी। बेड कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ। अब दोनों मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं और घर पे जाने लगते हैं। एम्बर समझ चुकी थी कि उसकी मॉम चाहती है कि वो बेड से शादी करे। रास्ते में जाते समय वो बेड को बताती है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं आग से बनी हूँ और तुम पानी से बने हो, हम दोनों का मिलाप कभी नहीं हो सकता है। रास्ते में जाकर वो दोनों रुकते हैं और बहस करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एम्बर देखती है कि उसकी मॉम उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गई थी। दरअसल एम्बर की मॉम प्यार की स्मेल को महसूस कर सकती थी। उसे स्मेल आ गई थी कि उसकी बेटी को प्यार हो गया है। वो देखना चाहती थी कि उसे किसके साथ प्यार हुआ है, इसी वजह से वो उसका पीछा कर रही थी। जब उसने देखा कि वो एक पानी से प्यार करती है तब वो गुस्सा हो जाती है और उसे समझाती है कि ये तुम गलत कर रही हो, पानी और आग का कभी मेल ही नहीं हो सकता। ये प्रूफ करने के लिए वो उन दोनों को अपने घर ले आती है। घर पे आकर वो उन दोनों को मोमबत्ती जलाने को कहती है।
एम्बर तो बड़ी आसानी से मोमबत्ती जला देती है, पर बेड तो एक पानी से बना था, वो कैसे मोमबत्ती जलाता। फिर वो अपना दिमाग लगाता है और एम्बर की गर्मी से उस मोमबत्ती को जला देता है। मोमबत्ती के जलते ही उसकी मॉम को भी यकीन हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बेड के जाने के बाद एम्बर का पिता एम्बर के पास आता है और उसे बताता है कि मैं जल्द ही शॉप से रिटायर ले रहा हूँ, आगे के बाद ये शॉप तुम्हें संभालनी होगी। वो उसे कहता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो, जो हमेशा ही मेरा ख्याल रखती हो और मेरी बातें भी मानती हो। एम्बर आज थोड़ी सी उदास थी। वो सोच रही थी कि वो अपने पिता की बात माने या फिर अपने दिल की सुने, पर वो बेड को भी पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से वो बेड को मिलने के लिए एक बारी फिर उसके पास आ जाती है। बेड ने आज उसके लिए एक स्पेशल काम किया था। वो अपने साथ उसे बॉस के पास ले जाता है। बॉस एक बड़ा सा गुब्बारा बनाती है और कहती है कि तुम इस गुब्बारे के अंदर जाकर 20 मिनट तक पानी के अंदर जा सकती हो। बेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें पानी का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें पानी में ले जाना चाहता हूँ। बलून को धकेलता हुआ पानी के गहराइयों में ले जाता है और अंदर जाकर उसे पानी के नज़ारे दिखाता है और उसे एक लाल रंग के फूल भी दिखाता है। एम्बर को ये लाल रंग के फूल बहुत अच्छे लग रहे थे। ये समुंदर के नज़ारे देख ही रहे थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि 20 मिनट कब पूरे हो गए। 20 मिनट पूरे होते ही वो बैलून फटना शुरू हो जाता है। काफ़ी तेज़ी से उस बैलून को धकेलता हुआ फिर से बाहर ले आता है। एम्बर आज बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने कहा कि आज तक मैंने पहले कभी भी पानी के नीचे का नज़ारा नहीं देखा। वो बेड का शुक्रिया करती है। इसी दौरान बेड आज उसे अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। ये बात सुन के एम्बर आज फिर से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारा कभी भी मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आग से बनी हूँ और तुम पानी से बने हो। बेड को अपने प्यार पे पूरा यकीन था। वो कहता है कि मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ। इसी वजह से वो उसे हाथ मिलाने को कहता है। एम्बर भी हार के थक जाती है, जिसके बाद वो हाथ मिलाती है। दोनों के हाथ मिलाते ही दोनों को कुछ नहीं होता है। इसके बाद दोनों गले भी मिलते हैं। बेड समझ चुका था कि उन दोनों का मिलाप हो सकता है। इसी दौरान वो कहता है कि मैं लकी हूँ जो तुम्हारी जैसी मुझे लड़की मिली। ये बात सुनते ही उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है। उसके पिता ने भी कहा था कि मैं लकी हूँ जो कि तुम्हारी जैसी मुझे बेटी मिली। इसके बाद वो बेड को वहाँ पर ही छोड़ के अपने घर को भागने लगती है। जब वो घर पे पहुँचती है तो वो देखती है उसके पिता ने आज पार्टी दी थी, क्योंकि वो रिटायरमेंट लेने वाला था। अंदर आकर एम्बर का स्वागत किया जाता है और उसे ब्लू फ्लेम दिया जाता है। दरअसल ये ब्लू फ्लेम को सबसे अच्छा समझते थे और पवित्र मानते थे। ये समागम चल ही रहा था कि बेड भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ आकर अपनी बातें बताने लगता है। वो एम्बर के पिता को कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ। इसी दौरान वो ये भी बताता है कि वो उनके घर में पहली बार लीकेज के कारण आया था। ये बात सुनते ही एम्बर के पिता का पारा हाई हो जाता है। वो आज तक समझ रहा था कि लीकेज ऑटोमेटिक हुई थी, पर उससे आज मालूम हुआ ये लीकेज किसी और ने नहीं बल्कि एम्बर के गुस्से के कारण आई थी। एम्बर अब बेड से भी गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बेड उदास मन से अपने घर वापस आ जाता है। एम्बर भी पूरी तरह टूट चुकी थी। ना तो वो अपने पिता की बेटी बन पाई, ना वो अपना प्यार हासिल कर पाई। इसकी वजह से वो वहाँ से भागती हुई काफ़ी दूर डैम के पास आ जाती है। दूसरी ओर डैम का पानी लगातार भर चुका था, जिसकी वजह से वो लगाया हुआ कंच भी टूट गया। जाने कि अब पूरे शहर में पानी आ रहा था। पानी की वजह से पूरे शहर को तो कुछ नहीं होना था, पर फायर टाउन के लोग तो आग से बने थे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। एम्बर अब वहाँ से भागती हुई अपने टाउन की ओर जाने लगती है। वो सभी को अगवा करती है कि डैम टूट चुका है और सेफली तरीके से सब ऊपर ऊंची जगह पर चले जाएं। इस तरह करती करती वो अपने शॉप के अंदर जाती है और ख़ुद को भी बचाने की कोशिश करती है। वो देखती है कि सब कुछ डूबता जा रहा है और वो किसी तरह करके भी उस पवित्र ब्लू फ्लेम को बचा लेना चाहती थी। दूसरी ओर बेड को भी मालूम हो जाता है कि सिटी में पानी भर रहा है। वो भागता हुआ एम्बर को बचाने के लिए आता है। अब दोनों उस शॉप में थे। वो अपने हाथ की मदद से लगातार सभी चीज़ों को पिलाकर शीशे में बदलती जा रही थी। देखते ही देखते वो दोनों एक छोटे से कमरे में आ गए थे। अब उसने उस कमरे को भी सील करना शुरू कर दिया था। एम्बर ने जब उस कमरे को सील किया, जिसकी वजह से उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही थी। बेड अब पूरी तरह ख़त्म होने लगा था। एम्बर जब वो देखती है तो वो ऊपर का रास्ता खोलती है और कहती है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, पर ऊपर का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बेड वहाँ पर भी फंस चुका था। एम्बर अब किसी तरह करके भी बेड को बचा लेना चाहती थी, पर कोई भी रास्ता किसी तरह से खुल नहीं रहा था। देखते ही देखते बेड वहाँ पे गायब हो जाता है।
जब पानी का लेवल घटा तो एम्बर के माता पिता एम्बर को ढूंढने लगते हैं। एम्बर तो पूरी तरह ठीक थी, उसने ब्लू फ्लेम को भी बचा लिया था, पर वो उदास थी और अपने पिता को कहती है कि मैं बेड से प्यार करती थी और मैं बेड को पाना चाहती थी, पर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। मैं आपकी अच्छी बेटी भी नहीं बन पाई और बेड के प्रति वफादार भी नहीं हो पाई। एम्बर का पिता कहता है कि मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया और इस शौक को तुम्हारे ऊपर थोपता रहा। इसी दौरान हमें मालूम होता है कि बेड अभी मरा नहीं था। गर्मी ज़्यादा होने के कारण वो भाप में बदल गया था। अब वो ऊपर से टपक के नीचे गिरने लगा। देखते ही देखते वो एक बर्तन में भर चुका था, जिसके बाद वो जिंदा हो गया। बेड के जिंदा होते ही एम्बर जाके उससे गले मिलती है। आज सभी देखते हैं कि सच में ही आग और पानी का मिलाप हो सकता है। उन दोनों के मिलाप के बाद पूरी सिटी का माहौल भी बदल चुका था। सभी आग को अच्छा समझते थे और सभी फायर से मिलजुल के रहते थे। सिटी के सभी लोगों ने अब आग को भी उस जगह का हिस्सा मान लिया था। ये दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।